नमस्कार। आज हम जिन आसनों का अभ्यास करेंगे उनमें हम पेट के बल लेटने वाले कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जो हमारे स्टमक के लिए और हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्पेशल गर्दन के लिए भी हम एक अभ्यास करेंगे जिससे हम अपने सर्वाइकल से बचाव रख सकें। तो चलिए चलते हैं अपने आज के आसन की तरफ। मकर आसन में लेटे रहेंगे और मकर आसन से हम भुजंग आसन में जाएंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए और दोनों हाथ कंधों के नीचे रहेंगे, एल्बोज बॉडी के साथ मिल रहेगी। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे हम ऊपर चलेंगे। यहाँ पर कुछ सेकंड श्वास को भी रोक के रखेंगे, यहाँ पर भी होल्ड रखेंगे और स्पाइन की तरफ ध्यान देंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से हम श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। जितनी देर आप वहाँ पर श्वास रोक सकते हैं रोक के रखिए और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से हम इसे रिपीट करेंगे। आप बिल्कुल इसमें बाजू भी सीधे कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। श्वास भरिए, ऊपर जाएंगे, स्पाइन में हल्कापन महसूस करेंगे, कंधों में स्ट्रेंथन रहेगी, बाजू में स्ट्रेंथन रहेंगी और भुजंग आसन से स्पाइन को भी पूरा रिलैक्स मिलेगा। श्वास छोड़ते वापस आएंगे, फिर से मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। मकर आसन में लेटे रहेंगे। यहाँ से हम शलभ आसन में जाएंगे। चिन्ह मैट पे रखेंगे, दोनों हाथ बॉडी की साइड में रखेंगे बिल्कुल थाइस के साथ। सबसे पहले हम लेफ़्ट लेग रेज करेंगे। इसमें नी को बेंड नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे पाँव को और यहाँ से धीरे धीरे फिर लेफ़्ट लेग को नीचे लेके आएंगे। अब यहीं से हम राइट लेग रेज करेंगे, चिन को मैट पे रखेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, लोअर बैक में भी हल्कापन फील करेंगे और यहाँ से भी राइट लेग धीरे धीरे वापस। फिर से लेफ़्ट लेग को हम रेज करेंगे ब्रीदिंग के साथ, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। शलभ आसन में लोअर बैक के साथ साथ हमारी लेग्स की और थाइस की स्ट्रेंथन भी कामयाब बनी रहती है। और शलभ आसन एक पाँव से करने से हमारी लेग्स की स्ट्रेंथन के साथ साथ लोअर बैक की स्ट्रेंथन में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद हम दोनों पाँव भी उठाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी थाइस के नीचे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी सुविधा अनुसार दोनों पैरों को भी ऊपर उठा करके हम शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। ये लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है और इसके बाद हम कुछ सेकंड मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है धनुरासन। धनुरासन करने के लिए दोनों पैरों को पीछे मिला लीजिए, दोनों हाथों को थाइस के पास लेके जाएंगे। अब धीरे धीरे नीज से पैरों को बेंड करेंगे, हाथों से एंकल्स को ग्रिप करेंगे। अब यहाँ पर धीरे धीरे श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर खींचेंगे, यानी कि पैरों को पीछे की तरफ खींचेंगे तो आपका जो बॉडी है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिंच जाएगी। ये धनुरासन स्टमक के लिए, स्पाइन के लिए, कंधों के लिए, नीज और थाइस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए भी ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। पेट के फैट को कम करने के लिए इस आसन का बहुत महत्वपूर्ण है। धनुरासन से हमारे पूरे शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और ये समझ लीजिए कि पूरी बॉडी के ऑर्गन्स की अच्छे से मसाज हो जाएगी। इसे हम 2 या 3 बार रिपीट करेंगे और हर बार इसे हम मिनिमम 15 सेकंड और धीरे धीरे 30 सेकंड तक अंदर या बाहर रोकने की इसको हम कोशिश करेंगे। इस तरह से हम अपनी बाजुओं को, कंधों को, कमर को, थाइस को और नीज को भी स्ट्रेंथन दे देंगे। उसके बाद हम मकर आसन में कुछ सेकंड के लिए आराम करेंगे। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ। इस आसन में हम कोशिश करेंगे कि अपने गर्दन के जो स्टिफनेस है उसके आसपास के एरिए की उसे कम करने के लिए हम इस पोजीशन में आएंगे। दोनों हाथों को
चिन के नीचे रखेंगे और एल्बोज को मैक्सिमम ऊपर आगे की तरफ खींच के रखेंगे। इससे हमारी स्पाइन पे और गर्दन में बहुत ही अच्छा प्रेशर मिलता है। जब हम बहुत लंबी ट्रैवलिंग करके या ड्राइविंग करके वापस आएँ या ऑफिस से थक कर के आएँ तो इस पोजीशन में हम कुछ सेकंड आराम कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी के साथ साथ अपने घुटनों को भी रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि दिन भर घुटने भी हमारे टेबल पे बैठ के या खड़े रह कर के ड्राइविंग करते हुए नीचे रहते हैं। तो इस पोजीशन के द्वारा हम अपने नीज़ को भी रिलैक्स कर सकते हैं। और इसमें आप ध्यान देंगे कि जब हम ये प्रेशर कर रहे होते हैं, नीज़ को अंदर और बाहर बेंड कर रहे होते हैं और हाथ हमारे चिन के नीचे होते हैं, तो हमारी स्पाइन में और लोअर बैक में भी हमें रिलैक्सेशन फील होता है। इसके बाद हम धीरे धीरे दोनों पैरों के एक साथ अंदर और बाहर बेंड करके भी हम अपनी थाइज़ को और नीज़ को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी से स्पाइन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पोजीशन में हम आएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे कंधे और एल्बोज एक लाइन में रहेंगे 90 डिग्री तक, बिल्कुल सीधे। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और सबसे पहले हम दोनों घुटनों को मोड़ करके अपने लेफ़्ट साइड बेंड करेंगे, पाँव के साथ पाँव मिले रहेंगे, दोनों घुटने आपस में मिले रहेंगे, गर्दन सामने रहेगी। इस तरह से जब हम 8-10 बार रिपीटेशन देंगे तो देखिए हमारी स्पाइन में भी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्पाइन का जो लचीलापन है वो भी बरकरार रहेगा। कंधों में जो स्टिफनेस थी वो कम हो रही है, गर्दन में हल्कापन आ रहा है और हमारी लोअर बैक में भी और थाइज़ में भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। स्टमक में भी आप देखिए किस तरह से प्रेशर पड़ रहा है। तो मोटापा कम करने के लिए, स्पाइन को रिलैक्स देने के लिए ये बहुत ही कारगर है। इसके बाद सिर्फ मकरासन में थोड़ी देर हम रिलैक्स करेंगे। तो चलिए हम मकरासन में आराम करेंगे। मकरासन आराम वाले आसनों में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा आसन है जो हमारी स्पाइन को प्रॉपर रिलैक्सेशन प्रदान करता है। कोई भी आसन करते वक्त हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेशर हमेशा स्पाइन पर पड़ता है, लेकिन मकरासन एक ऐसा आसन है जिसमें हमारी स्पाइन प्रॉपर रिलैक्स करती है। साथ में ये हमारे हार्ट के लिए और स्टमक के फैट को कम करने में भी सहायक है। तो मकरासन में हम अपने शरीर को पूर्ण विश्राम की स्थिति में लेके जाएंगे, श्वासों पर ध्यान देंगे और कुछ देर हम इसी स्थिति में बने रहेंगे। जय श्री राम।